जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में सारा काम कराया था ना, सीएसएस वाली फ़ाइल बनाना और सैस वाली फ़ाइल बनाना, फिर उसको पब्लिक के अंदर दिखाना, वो सारा मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर ना वो वाली सीएसएस वाली फ़ोल्डर है और ना कुछ और, ना यहाँ पे फ़ाइल है। सिर्फ ये ऐप डॉट सीएसएस वाली फ़ाइल ऐड है और यहाँ पे नीचे वेब पैक वाली ये भी यहाँ से मैंने सारा रिमूव कर दिया और इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम इसके डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आना है आपने, तो जो डॉक्यूमेंटेशन इसकी है यहाँ पे डिगिंग डीपर और ये कंपाइलिंग एसेट, फिर यहाँ पे टेलविंड सीएसएस। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले ये 3 कमांड चलानी है। पहली कमांड ये करेगी कि आपका जो वेब मिक्स है उसको अपडेट कर देती है। ये मैं पहले कर चुका हूँ, अगर आप पीछे फॉलो करते आ रहे हैं और आपने ये कर लिया तो इसको रहने दें। पहली कमांड चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चला लूँगा क्योंकि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपने करना है टेलविंड सीएसएस एज ए डेव डिपेंडेंसी इस्तेमाल करनी है। -d का ये मतलब होता है। और इसके बाद npx टेलविंड सीएसएस इननेट, ये वाली जो है ये फाइल बनाएगी जिससे आप चेंजेस कर सकेंगे, अपनी न्यू कलर्स ऐड करना या कुछ भी ऐड करना चाहें तो इसके ज़रिए आप कर सकेंगे। फिर इसके बाद आपने जो ऐप डॉट सी एस एस वाली फ़ाइल है उसमें ये पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जो वेब मिक्स डॉट वाली फ़ाइल है उसके अंदर ये वाली सिर्फ लाइन ऐड करनी है, बेशक आप ये कॉम ऐड ना करें। इसके बाद बस सिर्फ आपने फिर ये दोबारा रन वॉच वाली कमांड चलानी है, बस उसके बाद ये रेंडर होके वहाँ पे पब्लिक पब्लिक वाले सी एस एस वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बन के आ जाएगी जिसमें आपके सारे टेलविंड सी एस एस अवेलेबल होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको एक CDN वाला तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए आपको ये सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसी को यूज़ करना चाहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, तो आप ये कर सकते हैं। tailwindcss.com पे आएँ, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन लिखा होगा इस पे करें और यहाँ पे यूजिंग टेलविंड CSS इसके नीचे ये आप कॉपी कर लें। अच्छा, ये इसको करने के बाद आप ये वाले यूज़ नहीं कर सकेंगे चीज़ें, इसीलिए हम जो है वो वाला पाइपिंग वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके अपना ये ओपन करना है पेज और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इसकी एक क्लास है जिससे बैकग्राउंड रेड हो जाता है, बैकग्राउंड, तो मैं ये यूज़ करता हूँ BG रेड 500। इसको यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर ये फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो गया और इसका कलर भी बैकग्राउंड का चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है मैं दोबारा यहाँ अब जो है पाइपिंग का प्रोसेस यूज़ करना, अब इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। पाइपिंग के प्रोसेस के थ्रू जो मैंने बताया वैसे हम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे आके हम उसको ओपन करेंगे टर्मिनल, यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमने दोबारा लिखना है npm इंस्टॉल -d टेल विंड CSS। जो सी मैंने आपको कमांड्स दिखाई ये वाली, ये मैं रन करूँ, ये वाली, ये 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमने आखिरी करना है npx करना है, टेल विंड CSS इनिट। ठीक है, अभी इसने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी है। इसके अंदर जो है आप सारी चेंजेस जितना भी अगर कलर्स ऐड करना है इसमें करेंगे। अब इसके बाद आखिरी चीज़ जो हमने ऐप डॉट CSS में करनी थी, हमने ये पेस्ट कर देना है, ये वाली कॉपी करके तीनों फिर पेस्ट कर देना, सेव करना और यहाँ पे आके लिखना है npm। बल्कि इसके अलावा एक और रह गया है वेब पैक डॉट मिक्स के अंदर, यहाँ पे आके हमने आखिरी रिक्वायर और इसके बाद टेल विंड CSS इसके अंदर लिख के सेव कर देना। बस ये करने के बाद अब हमने लिखना है npm रन वॉच। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये फाइल रेंडर होगी और ये ऐप डॉट CSS के अंदर हमने लिखा है ना, तो ये ऐप डॉट CSS के बाद पब्लिक CSS फोल्डर के अंदर यहाँ पे आके आपकी फ़ाइल बना देगा। ये इसने बना दी है पब्लिक के अंदर CSS और ये वाली आपकी ये फ़ाइल बन के आ गई। ठीक है, अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो इसके अंदर कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में करके यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा लिंक करा देता हूँ एसेट, या पिछले तरीके से भी कर सकते हैं डॉट / लगा के, इस तरीके से भी css/app.css सेव रिफ्रेश। तो ये यहीं कहीं कलर है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू, तो ये अब ब्लू। ठीक है, इसको यूज़ करके अब आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैंने इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि हम इसी को कंटिन्यू करेंगे टेलविंड CSS के साथ ही। बूटस्ट्रैप का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था कैसे करना।